आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है। डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से। घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है, मैड काऊ डिसीज। उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है, इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फेंकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है, चाय बिना दूध की पीते हैं सबके साथ, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। तो वैद्य ने कहा ये तुम्हारी नाक कहाँ कट गई? तो उसने झूठ बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने। तो वैद्य ने कहा ये पत्थर मारी हुई नाक नहीं है, ये तलवार से काटी हुई नाक है। मैं वैद्य हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैं जानता हूँ। तो उसने सच बताया कि मेरी नाक काटी गई है। किसने काटी? हैदर अली ने काटी। क्यों काटी? मैंने युद्ध किया उससे, मैं हार गया, उसने मेरी नाक काटी। तो वो वैद्य कहता है कि अब तुम क्या करोगे? कटी नाक से इंग्लैंड जाओगे? लेकिन क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा। तो वो वैद्य इतना दयालु, इतना कृपालु, वो कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूं। मैंने तो सुना नहीं अपनी जिंदगी में कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए तो वो जुड़ सकता है। तो वैद्य जी कहते हैं मैं जोड़ सकता हूँ। तो कर्नल कूट ने कहा जोड़ दो। तो उसने कहा मेरे घर चलो। तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना। वो लेप लेके चला गया। 15-17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई। 3 महीने बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाषण दे रहा है, कर्नल कूट। प्लास्टिक सर्जरी में आप जानते हैं, कहीं की त्वचा को काट कर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही ना चले, ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी। आज के समय में बहुत लोगों की आंखें कमजोर पड़ रही हैं। बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक को चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन जो बहुत पुराने लोग होते थे, उनकी आंखें वृद्ध अवस्था में भी तंदुरुस्त रहती थी। इसका एक कारण था कि हमारे जो आयुर्वेद में त्राटक आसन का जिक्र किया गया है, उसको वो निरंतर फॉलो करते थे। लेकिन इस विधि को छोड़कर उस अंधेरी रात में वो ऊपर चमकते हुए उन अनंत तारों को देखते थे, जिनसे उनकी दृष्टि निरंतर टिकी रहती थी और इस बहाने उनका त्राटक आसन निरंतर चलता रहता था। ये बुड्ढे पंजा लड़ाएगा क्या? अच्छा अच्छा। ये बुड्ढे सुना नहीं क्या, पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आज मैं आपको हिंदू देवी देवताओं की असली तस्वीर दिखाऊंगा कि वे कैसे दिखते थे। ये है भगवान कृष्ण की आज तक की सबसे पुरानी तस्वीर, जो कब बनाई गई किसी को पता नहीं। ये हनुमान जी की एक रहस्यमयी तस्वीर है जो कि बहुत पुरानी है। ये भगवान शिव और पार्वती की हजारों साल पुरानी तस्वीर है। आगे भगवान राम की असली तस्वीर देखने से पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और जो श्री राम से गद्दारी करेगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। ये है हमारे भगवान राम की सबसे पुरानी तस्वीर।